नमस्कार। देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आज मैं आपसे एक खास चर्चा करने आया हूं क्योंकि बिहार की जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। जिस अति पिछड़े और दलित समुदाय को लेकर इतनी बातें हो रही हैं वो दलित समुदाय आज आपस में ही उलझ गया है। आप कुछ उदाहरणों से मैं आपको समझाता हूं और क्यों ऐसा हो रहा है ये सब बातें भी मैं आज आपसे करूंगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि कुछ सालों से बिहार में जो दलित राजनीति है वो धीरे धीरे जमीन पे जा रही है। उसका जो राजनीतिक उभार होना चाहिए वो कम होते जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों बिहार के दलित एक दूसरे से लड़ रहे हैं? आप उदाहरण देखिए, दूसरे पार्टी में लड़े तो एक बात भी समझ आती है कि दूसरे पार्टी में दो नेता हैं वो लड़ रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन अपने अपने पार्टी में भी दलित नेता जो हैं अपने ही नेताओं से लड़ रहे हैं। जदयू की बात तो होगी ही, क्योंकि रत्नेश सदा और अशोक चौधरी में भीम संसद के बाद जैसी घटनाएं हुई, यानी कि जिस तरह से रत्नेश सदा फोन पे कहते हुए पाए गए कि अशोक चौधरी का पुतला दहन करो अपने कार्यकर्ता से, और फिर बाद में खंडन भी किया। अब सच क्या है ये बताना मुश्किल है, लेकिन आपने ये पूरा मामला और माजरा सुना होगा। इसी तरह पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों एक ही परिवार के लोग और आपस में लड़ गए कुछ समय पहले। क्यों लड़े और कैसे लड़े पूरा बिहार जानता है। कैसे चिराग पासवान को उन्हीं की पार्टी से दरकिनार कर अलग करने का प्रयास किया गया और उनके पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा करके पशुपति पारस बैठ गए। और ये किसके इशारे पर हुआ? जदयू की घटना किसके इशारे पर हुई? पशुपति पारस और चिराग पासवान में जो घटना घटी किसके इशारे पर हुई? जीतन राम मांझी को यदि कोई दलित नेता ही उनके खिलाफ बोल रहा है तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये सब बिहार की जनता देख रही है, आप भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आखिर इन बिहार के दलित नेताओं को क्यों लड़ाया जा रहा है? आपस में ही क्यों उलझाया जा रहा है? क्या ये जो दलितों में जो उभार आ रहा है, जैसे चिराग पासवान जैसा नेता का कद आगे बढ़ रहा है तो उनको दबाने का प्रयास हुआ, फिर अशोक चौधरी भी आगे बढ़ रहे हैं, उनको कभी बढ़ाने का प्रयास होता है, कभी दबाने का प्रयास होता है, और कभी अपने ही पार्टी के नेता उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो इन सब से देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में दलितों की स्थिति जो है वो कैसी है राजनीतिक रूप से। जब आपस में ही उलझेंगे तो सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी का सवाल कहां से आएगा? जब उलझते रहेंगे आपस में और आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा तो फिर आपको कौन पूछेगा? सवाल तो ये भी है। चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार पर आरोप लगाते रहे हैं कि बिहार को बर्बाद किया, और साथ साथ में उनके परिवार को भी तोड़ने में नीतीश कुमार का हाथ है। वो इशारों इशारों में कहते रहे हैं कि सत्ता से उनको दूर भगाने के लिए, पार्टी से दूर करने के लिए किसके घर पे बैठके होती थी, कहां किसके इशारे पर होती थी, ये सब बिहार की जनता को वे बताते रहे हैं। यदि जदयू में ऐसा हो रहा है कि अशोक चौधरी और रत्नेश सदा आपस में लड़ रहे हैं तो ये कैसे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं और कौन लड़वा रहा है, कब किसको कौन इज्जत दे रहा है, कब नहीं दे रहा है। काम के समय में रत्नेश सदा को खोजा जाता है, फिर मंच पे ही उनका अपमान भी होता है, जीतन राम मांझी का भी अपमान भरे सदन में होता है। तो यदि इस तरह की स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न होती है तो बिहार के दलित नेताओं को ये सोचना होगा कि उनकी एकजुटता खतरे में है। उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, पार्टी चाहे जो हो अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी वे राजनीतिक रूप से मजबूत हो पाएंगे।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लड़ते रहेंगे और आपके वोट पर दूसरे शासन में कब्जा करते रहेंगे। आपको बस वही स्थान मिलेगा जो अब तक बिहार की राजनीति में मिलता आया है। तो चलिए, लेते रहिए अपनी भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी। आज बस यही तक। इसी तरह के मुद्दे और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देसी अड्डा को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।